तो गाइज ये था मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, गोल्ड कौली पता नहीं वो निकलना और मैं पता नहीं हिंदा दिन पुरवा जामदान चंदा आगे ये तो बन बनाई नहीं जाइबे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी हमारा नाश्ता हो गया और सारा काम करके भी मैं आ गई हूँ अपने रूम पे, क्योंकि आज मेरा बहुत ही स्पेशल ब्लॉग बनने वाला है। बहुत लोगों की डिमांड थी, शादी के टाइम से डिमांड थी कि दीदी अपना ज्वेलरी कलेक्शन ब्लॉग बनाओ। तो आज मैंने वही सोचा है कि आज मैं अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन ब्लॉग बनाती हूँ। मतलब मैं बनाना चाह रही थी लेकिन मेरा कभी टाइम नहीं हो रहा था, कभी मायके कभी ससुराल, कभी हस्बैंड घर आ जा रहे थे, तो ऐसे ही हो जा रहा था। तो आज मैंने चल दिन निकाला है कि आज मैं ज्वेलरी कलेक्शन ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ। तो बाकी मम्मी है नीचे अभी, तो मैंने सोचा अपने रूम पे जाके तब तक मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो गाइस ब्लॉगिंग करनी है तो अभी ज्वेलरी कलेक्शन ब्लॉग बनाना है, तो मैंने ज्वेलरी पहन के भी आपको दिखानी पड़ेगी। उसके लिए मैं साड़ी, रंग, पिछौड़ा वगैरह सब पहन लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको अपनी सारी ज्वेलरी भी दिखाऊंगी और पहन के भी दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं अभी साड़ी पहन के। साड़ी मैंने पहन ली है और आजकल मैं बहुत जल्दी साड़ी पहनने लग गई हूँ। शादी के बाद मतलब सीख लिया है मैंने साड़ी पहनना। शादी के बाद सब लोग सारा काम सीख जाते हैं, ये तो मैंने देख लिया है। तो अब बाल भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने नहाया था उसके बाद बाल भी नहीं बनाया है। और पिछौड़ा पहन लेती हूँ अपना, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और चूड़ियाँ देखो मैंने यही पहन ली और ये भी निकलने वाली है हाथ से, देखो क्योंकि फिट ही नहीं आती है। तो ये थी शादी के टाइम पे ली थी मैंने, ऐसे ही ले ली थी, तो अभी मैंने यही पहन ली है। बाकी मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैंने ज्वेलरी भी अपनी सारी खोल के रख दी है। मैं एक एक करके आपको अपनी सारी ज्वेलरी दिखाती हूँ पहन के, और मैं आपको डिज़ाइन भी दिखाऊंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि शादी के टाइम पे बहुत लोगों के मेरे को कमेंट आए थे और इंस्टा पे मैसेज आए थे कि दीदी आप अपने ज्वेलरी की डिज़ाइन भेज दो, फ़ोटो भेज दो। क्योंकि मेरे डिज़ाइन मैंने बहुत ही मतलब सोच समझ के अपने सारे मनपसंद के डिज़ाइन बनाए थे शादी के टाइम पे, सारे मेरी पसंद के थे। और तो मंगलसूत्र भी मेरी पसंद का है, क्योंकि मम्मी लोगों ने यहाँ अलग बना रखा था और मेरे वो पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने मम्मी लोगों से बोला दूसरा बनाओ, तो इन्होंने मेरी पसंद का डिज़ाइन बना दिया था मंगलसूत्र का भी। मैं दिखाती हूँ गैस आपको एक एक करके सारे डिज़ाइन पहन के। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं व्लॉगिंग करूँ या कुछ भी करूँ ना, मतलब गड़बड़ कुछ ना कुछ होती है। तो अब अभी बगल में घर बन रहा है तो वहाँ मशीन की आवाज़ आ रही है। अब मैंने बीच में पॉज कर करके वीडियो बनानी हो रही है। गाइस कोई बात नहीं, अब जैसे ही वो मशीन रुकेगी मैं तब व्लॉग बनाऊंगी, नहीं तो कट कर दूंगी। गाइस बगल से जो आवाज़ आ रही है ना खींची की, ये मुझे व्लॉग नहीं बनाने देंगे। बैगन थोड़ी देर रुक जाते ना 5-10 मिनट, तो मैं फटाफट बना लेती। तो गाइस ये है मेरा मांग टीका। मायके की ज्वेलरी दिखा रही हूँ मैं, सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करती हूँ। तो सबसे पहले ये मेरा मांग टीका है, तो मैं अपना ही मांग टीका पहन लेती हूँ। ये सब मेरी पसंद की है गाइस, बताना आप लोग कैसी है ज्वेलरी मेरी, सारी मेरी पसंद की है। और मैंने इनमें नग नहीं डलवा रखे हैं, क्योंकि नग वाले मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सारे सिंपल बनाए थे। उसके बाद आती है मेरी ये नथ, ये भी मेरी पसंद की है। पहले मैंने बड़ी बनवाई थी झुमके झुमके वाली, उसके बाद फिर मेरी सासू माँ ने ये डिज़ाइन भेजा मुझे यहाँ से, तो फिर मैंने वो चेंज करके ये वाला बनाया। ये मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा छोटा सा फेस है, तो छोटे से फेस पे छोटी सी नथ अच्छी लगती है। फिर से चींची स्टार्ट हो गई, पहन के दिखाती हूँ। हाँ गाइस, मुझे बार बार ये आवाज़ की वजह से आगे आके वीडियो पॉज करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं पॉज नहीं करती। गाइस मैं नोज रिंग नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि नोज रिंग खोलूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर पहनने वहनने में। मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ अभी। ये नथ है मेरी, और उसके बाद फिर है मेरा ये हार। ये देखो, ये सारा देखो मांग टीका और इसका डिज़ाइन सेम सेम है। मैंने क्योंकि सेम सेम डिज़ाइन के बनाए हैं सब कुछ। नग वाला वैसे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि सारे बिना नग की ही बनाती हूँ ये। उसके बाद था मेरा ये मोती माला,
ये देखो, ये भी उस टाइम पे ट्रेंडिंग पे थी, चल रही थी, तो मैंने बना ली। गाइस ये मैंने पहन लिया है। इसके बाद आता है कान के कुंडलों का नंबर। ये है मेरे कान के कुंडल, इन्हें भी मैं पहन के दिखाती हूँ। मैंने छोटे से डेली यूज़ वाले पहने हैं। तो ये देखो, ये भी बहुत मेरी पसंद का डिज़ाइन, बहुत अच्छा है। ये भी बहुत लोगों को पसंद आया था। ये मैंने शादी के बाद जब मैं मायके गई थी तो मम्मी ने बना के दिए थे मुझे, और मुझे यही चाहिए थे डेली यूज़ के लिए, छोटे टॉप्स, क्योंकि बड़े टॉप्स में फिर कानों में वैसी दर्द होती है, क्योंकि एक तो हम लोगों को आदत नहीं रहती बड़े कान के पहनने की। जिनको पहन के दिखाती हूँ, टाइम लगने वाला है। ये देखो, ये है मेरे कुंडल। बताना कैसे है मेरी सारी ज्वेलरी का डिज़ाइन। गाइस मैं अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, बैगन। मैं वेट कर रही हूँ कब मशीन बंद हो और कब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो ये देखो, फटाफट से आप लोग देख सकते हैं मेरी मायके साइड की ज्वेलरी मैंने सारी पहन ली है। तो अब स्टार्ट करते हैं ससुराल साइड की ज्वेलरी का। चलो। जो मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे पहले रिंग पहनाई थी, तो ये है रिंग। ये मेरी पसंद की थी गाइस रिंग। ये लोग नग वाली बनाने वाले थे, लेकिन मैंने बोला कि नग वाली नहीं बनानी है, बिना नग की बनानी है। और ये मेरे से ही पिचक भी गई है हल्की साइड से, इसे दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं रिंग पहनती हूँ। ये है मेरी रिंग। नेल पेंट भी नहीं लगाया गया। इतनी बिजी हूँ मैं शादी के बाद कि नेल पेंट लगाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है उसके। तो गाइज़ अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना मंगलसूत्र। सबसे पहले आप ये वाला मंगलसूत्र देखो। ये तो आपने वीडियोस में देखा ही होगा, मैं डेली यूज़ में इसे ही पहने रहती हूँ। ये मैंने शादी के बाद बनाया था। मम्मी ने बोला था कि डेली यूज़ के लिए मंगलसूत्र बना लाना, तो मैं वहीं से बना के लाई थी, लोहाघाट से ही बना लाई मैं अपने वाले सुनार से। ये अपनी पसंद का, ये है मेरा डेली यूज़ का मंगलसूत्र। तो अब मैं अपना शादी वाला मंगलसूत्र दिखाती हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहनाया था। तो ये है गाइस मेरा मंगलसूत्र, मेरी पसंद का। मम्मी ने तो दूसरा ही बनाया था, कब के बना दिया था मम्मी ने अपनी बहू के लिए, लेकिन फिर मैंने बोला कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मम्मी ने मेरे लिए ये डिज़ाइन का बनाया उस टाइम पे। अब तो बनाना मुश्किल है, नामुमकिन है, मोदी जी ने भी मना कर दिया, लेकिन उस टाइम पे मम्मी ने बना दिया था। वो भी अच्छा है जो मम्मी ने बनाया था मेरे लिए पहले, लेकिन मुझे ज़्यादा यही अच्छा लगता है। ये देखो, अब मैं इसे भी पहन लेती हूँ। तो गाइस पहन लिया मैंने अच्छे से। अब आता है नंबर चोकर का। ये चोकर, इसका तो आपको पता ही होगा। ये जब मम्मी ने मुझे दिया था तो उस टाइम पे मैंने व्लॉग भी बनाया था। ये मेरी सासू माँ ने दिया था मुझे बर्थडे, मेरे शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट दिया था मम्मी ने। अभी फिर से बर्थडे आने वाला है, फिर से बर्थडे आने वाला है, फिर से मम्मी से मांगना पड़ेगा कुछ। अच्छा, इस बार सोने का नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है। अब सोना लेना भी नहीं चाहिए, मैं तो कह रही हूँ। मैं इसे पहन के इसका डिज़ाइन मैंने दिखाया नहीं आपको। ये देखो इसका डिज़ाइन गाइस, ये सब मेरी पसंद का है, समझ गया। ये ऐसा नहीं है जो मेरी पसंद का ना हो। इसे पहन लेती हूँ अच्छे से। अभी मशीन की आवाज़ नहीं आ रही है तो सही हो रखा है, कभी भी स्टार्ट हो सकती है। ये सही हो गया। अभी मैं मम्मी को भी बुलाऊंगी ऊपर, मम्मी को दिखाऊंगी पूरा लुक अपना। ये तो फाइनली गले का श्रृंगार पूरा होता है, मेरा श्रृंगार गले का। अब बची मेरी पूंजियाँ। तो गाइज ये है मेरी पूंजी। तो ये मम्मी ने पहले बना दी थी, ये मम्मी मेरा डिज़ाइन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए था, तो ये मेरी डिज़ाइन का ऑलरेडी बन चुका है और मशीन भी स्टार्ट हो गई है गाइज। तो मुझे अब फिर से पॉज करनी पड़ेगी वीडियो, तब या मुझे ज़ोर से बोलना पड़ेगा या मैंने वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी को क्या पता, मम्मी की बहू पतली आती है करके। तो मम्मी अगर पता होता तो मम्मी थोड़े इनको फिटिंग का बनाती, लेकिन मम्मी को पता नहीं था, तो मम्मी ने ये लूज़ बनाए हैं। लूज़ है मतलब, तो ये फिटिंग के बनाने पड़ेंगे अब। ये देखो इतने लूज़ हैं, शादी के दिन भी फिट नहीं आए थे। और पतली हूँ करके तो क्या बताऊँ, अभी लास्ट में बताऊँगी। तो ये पूंजियाँ हैं मेरी, ये देखो। और गाइस अभी बताती हूँ।
ओहो गाइस, जैसे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मशीन स्टार्ट हो जा रही है। मैं क्या करूँ, मैं ये दिखाने वाली थी लेकिन अभी दिखाती हूँ। रुक गई शायद, या फिर से स्टार्ट भी हो सकती है। स्टार्ट हो गई गाइस, रुक गई है फाइनली मशीन। तो आप फटाफट चलो, देखो फटाफट के चक्कर में कान के ही गिर गए है गाइस। फाइनली फिर से मशीन रुक चुकी है, फिर से चल गई है। अरे रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। गाइस ये है मेरे कान के, ये देखो, ये मुझे नानी ने टीका लगाया था जब मैं मुंह दिखाई में दिए थे। ये नानी ने मुझे, यहाँ वाली नानी ने। तो जब मैं शादी के दिन आई, शादी की सुबह ही नानी ने लगा दिया था ये साइड टीका। और ये कान के तो मैं 1-2 बार पहन चुकी हूँ, क्योंकि इसका ये पीछे का ये नली पतली है और मेरे कान की इनकी भी पतली है, क्योंकि मेरे कान में ये मोटी वाले कान के जाते नहीं है। और ये दिए मुझे अल्मोड़ा वाली बुआ ने, मुँह दिखाई में टीका लगाया था वही शादी के दूसरे दिन। अल्मोड़ा वाली बुआ से मैं आपको मिला चुकी हूँ, आपने देखा होगा पिछली बार जब वो ननद की शादी में आई थी तो उस टाइम पे मिलाया था। लेकिन ये बुआ ने मोटे बना दिए इनके पीछे की नली, तो ये अभी तक मैंने पहने नहीं है क्योंकि मेरे कान में जाते ही नहीं है। पहनूंगी धीरे धीरे, कभी ना कभी टाइम आएगा इनका भी। तो गाइज़ ये था मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। और बाकी ये है मेरी चांदी की पायल, शादी के टाइम पे जो हस्बैंड ने पहनाई थी, एंगेजमेंट के दिन लेके आए थे। ये भी मैंने, मम्मी ने मेरे से ले लेना बोला था अपनी पसंद की, तो ये मैंने लोहाघाट से ही ली थी। मम्मी ने, मतलब मेरी सासू माँ ने सब कुछ मेरी पसंद का ले लेना बोला था, तो बस हो गया। तो ये भी मैंने अपनी पसंद की ली थी पायल चांदी की। और बिच्छू भी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये थे बिच्छू, क्योंकि शादी के टाइम पे बड़े बड़े बिच्छू अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये बड़े बिच्छू लिए थे। ये उसी टाइम पे पहने 1-2 दिन, उसके बाद तो ये मैंने पहने भी नहीं है। पहनूंगी, बहुत जल्दी पहनूंगी। मैं फटाफट मम्मी को बुलाती हूँ। आप लोग कमेंट करना मेरी ज्वेलरी कैसी लगी, आप लोगों को डिज़ाइन कैसे लगे। और आप लोगों के कहने पे मैंने ये ज्वेलरी कलेक्शन व्लॉग बनाया है, नहीं तो शादी को इतना टाइम हो गया है, नहीं तो मैं कभी के बना लेती। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला था उस पर भी कमेंट आया था कि दीदी ज्वेलरी कलेक्शन व्लॉग बनाओ। और मुझे पर्सनली मैसेज भी आ रहे थे कि दीदी आप व्लॉग बनाओ। तो इसलिए गाइज़ मैंने ये ज्वेलरी कलेक्शन आप लोगों के कहने पे बना दिया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, कमेंट करना, सपोर्ट करना गाइज़, और आगे भी प्यारे प्यारे व्लॉग आते रहेंगे। तो अब मैं मम्मी को बुलाती हूँ और मम्मी का रिएक्शन देखती हूँ। फिर मैंने मम्मी को बुला दिया है, मतलब मैंने इतना ही बोला है कि मम्मी यहाँ आना, तो पता नहीं कब आती है। शायद हैं, पता नहीं। A few moments later. व्लॉग बन रहा। मैंने कहा मम्मी का रिएक्शन क्या आता है। पितलों ले देखा गाइस, देखा। बताओ मम्मी कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही है। आने को तो मिला मेरी सुनार गली में तो। गाइस मम्मी कह रही है कि सुनार गली से ले आना हुआ है, सब बहुत मिल रहा है। बहुत मिल रहा है, ये तो है ना, सुनार गली में बहुत है। किसी को चाहिए तो गाइस जाना इसके साथ और ले आना, सेम डिजाइन, सेम डिजाइन ये दिला देगी, दिला दूंगी गाइस। मम्मी कैसी लग रही हूँ, बहुत बढ़िया। बताओ मम्मी क्या कहना चाहोगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं, बढ़िया। साड़ी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। कब की है ये, क्यों ये एनिवर्सरी। बढ़िया लग रही है गाइस। ये देखो मम्मी, मैं सच सच की कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा बढ़िया। पतली लग रही हूँ क्या। नहीं तो कौन कहता है पतली है। गाइस सब कहते हैं, मेरी सास से मत कहना कि उनकी बहू पतली है, और मेरे से भी मत कहना कि पतली है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ ना, अच्छी बढ़िया। हाँ मैं जैसी भी हूँ, मेरी सास को पसंद हूँ, मेरे पति को पसंद हूँ, बस। तो मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। शाबाश बेटा। कौली मम्मी पता लूंगी कौन निकलना और मैं पता लूंगी आदमी पुरवा जमदान चंदा आगे ये तो बन बनाई नहीं जाइए। हाँ सुन लिया ना। तो मेरी सासू माँ से कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहू को कुछ खाया हुआ नहीं लग रहा, वो मोटी नहीं हुई, कोई ना कौन कहते हो गाइस, सब कहते हो मेरी सासू माँ से, तो मत कहना। मैं साफ साफ बता दे रही हूँ। कोई ना कौन इसमें खाने ने दी को हाँ ऐसा कहते हैं। मैं ही बनाती हूँ, मैं ही खिलाती हूँ सबको, और जितना मेरे को खाने का मन लगता है मैं खा जाती हूँ। और मेरा जीत हाँ, और मैं मम्मी से भी ज्यादा खाती हूँ गाइस। अब मुझे लगता नहीं है भाई, मेरी बॉडी ऐसी है, फिट बॉडी है मेरी। ज्यादा। हाँ पूकी भी, ये फूल जाते हैं वे मतलब में ये लोग, लेकिन मेरी स्वस्थ हूँ मैं एकदम। तो
कमेंट मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, मुझे बुरा लगता है। और गाइस ये था मेरा फुल ज्वेलरी कलेक्शन ब्लॉग। बाकी मम्मी मेरी फ़ोटो शूट करके चली गई है बाहर, मम्मी ने फ़ोटो खींची मेरी 1-2, और मम्मी अब चली गई है नीचे, खाना वाना बनाती हूँ बोल लिया है। तो मैंने सोचा कि मैं अब रेडी हुई हूँ तो 1-2 रील बना लेती हूँ। बाकी मुझे गाना तो मिलता नहीं है रील्स बनाने को, अगर मिल गया तो मैं बना लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा इस ब्लॉग में और सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के कहने पे ब्लॉग बनाया है मैंने। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा गाइस ज़्यादा से ज़्यादा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।